छिंदवाड़ा में उमड़ा भयंकर जनसैलाब, कलश यात्रा ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। हजारों सिरों पर सजा कलश, छिंदवाड़ा की कथा ने कमाया सनातन का यश। अब होगा छिंदवाड़ा में सनातन का शंखनाद, सनातन विरोधियों को भी आएंगे राम याद। छिंदवाड़ा में ऐसी भयंकर कलश यात्रा निकली कि माहौल ही बदल गया। हर तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो छिंदवाड़ा हिंदू राष्ट्र बन गया है। हर तरफ सनातनियों का रेला ही रेला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सनातनियों की बाढ़ छिंदवाड़ा में आ गई है। हर तरफ सनातनी ही सनातनी दिखाई दे रहे थे। छिंदवाड़ा की सड़कें तो मानो भगवा रंग से रंग दी गई हो। पूरी सड़कों पर केवल सनातनियों की बाढ़ आ रही थी। बागेश्वर सरकार की कथा शुरू होने से पहले ही छिंदवाड़ा का मौसम ही बदल गया। तो कैसी रही छिंदवाड़ा की कलश यात्रा? क्या इस यात्रा से कमलनाथ की राजनीतिक नैया लगी की पार? कैसे? देखते ही देखते बागेश्वर सरकार के पागलों ने छिंदवाड़ा को हिंदू राष्ट्र बना डाला। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। तो दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही है कि छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की हनुमत कथा का पाठ करने वाले हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को इस कथा का सारा क्रेडिट भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से कथा शुरू होने से पहले विवादों का शिकार भी बन चुकी है। लेकिन जब कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई तो पूरा माहौल ही बदल गया। विरोध करने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आए। नजर आए तो सिर्फ भगवाधारी। हर तरफ केवल और केवल सनातनी ही दिखाई दिए। छिंदवाड़ा में ऐसी शानदार कलश यात्रा निकाली गई कि देखने वाले देखते रह गए। जब भव्य कलश यात्रा की शुरुआत हुई तो छिंदवाड़ा की सभी सड़कें बागेश्वर सरकार के पागलों से पूरी तरह भर गई। ऐसी शानदार कलश यात्रा छिंदवाड़ा में कभी देखी नहीं गई। कलश यात्रा को देखकर हर किसी की आंखें खुली के खुली रह गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा छिंदवाड़ा हिंदू राष्ट्र ही बन गया हो। जरा इन तस्वीरों को तो ध्यान से देखिए। कितना बड़ा जनसैलाब छिंदवाड़ा की सड़कों पर उमड़ता दिखाई दे रहा है। हजारों महिलाएं सड़कों पर जब कलश यात्रा लेकर निकली तो छिंदवाड़ा का माहौल पूरी तरह से भगवा हो गया। ऐसी कलश यात्रा देखने के लिए छिंदवाड़ा के लोग पता नहीं कब से तरस रहे थे। लोगों का वो सपना बागेश्वर सरकार की कथा से पहले पूरा हो गया है। यह भव्य कलश यात्रा सड़कों पर निकली तो ऐसा लगा कि मानो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बड़ी हुंकार भर दी गई है। इस कलश यात्रा में उमड़े भयंकर जनसैलाब ने बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए। यात्रा से पहले कई दिनों से जो बारिश पड़ रही थी, यात्रा के समय वो बारिश भी ऐसी थमी कि मानो खुद भगवान भी कह रहे हो कि भक्तों, तुम पहले कलश यात्रा निकालो, बारिश बाद में भी हो जाएगी। और यही हुआ भी। मौसम साफ होने के बाद जो कलश यात्रा निकाली गई, ऐसी कलश यात्रा देखकर लोग खुश हो गए। एक तरफ घोड़ा गाड़ी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बैंड बाजे के साथ भक्त पूरी भक्ति में लीन होकर कलश यात्रा निकाल रहे थे। जरा इन सनातनी माताओं के चेहरों पर तो देखिए किस तरह से भगवा का सुकून दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह कह रही हैं कि अब भगवान की सेवा में कुछ कदम चल दिए। क्या ऐसी भक्ति कहीं और देखी क्या, जो इन सनातनी माता और बहनों के चेहरे पर दिखाई दे रही है? और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इस कलश यात्रा ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। ये सनातन और बागेश्वर सरकार की दीवानगी ही तो है। यही नहीं, कथा के शुरू होने से पहले कथा विवादों में भी कई बार फंस चुकी है। बीजेपी के नेता कांग्रेस और कमलनाथ पर कथा के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने का आरोप तो लगा ही रहे हैं। उनके बाद कथा समिति ने भी कमलनाथ के बेटे को मुख्य आयोजक न बताकर इस विवाद की आग को हवा दे दी। अब ऐसे में सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या कभी भगवान राम के नाम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब राम के नाम से ही वोट बटोरना चाहती है? क्या छिंदवाड़ा की कथा के नाम पर कमलनाथ भक्ति का बस दिखावा कर रहे हैं? उनकी असली नियत सिर्फ राम के नाम पर वोट बटोरना ही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की स्पेशल रिपोर्ट।